आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपके गेट फूड टेक्नोलॉजी में जो आपकी यूनिट 3 आती है, विच इज व्हाट, विच इज योर फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, उसमें किस टाइप के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं फॉर योर गेट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए रॉ मटेरियल के बारे में, कि आपका जो फूड मटेरियल है उसका रॉ मटेरियल क्या है। तो ये रॉ मटेरियल आपका मिल्क हो सकता है, ठीक है, देन आपके सीरियल्स हो सकती हैं, थर्ड आपका ये हो सकता है जो बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, राइट, देन आपके फोर्थ ये आपका हो सकता है ऑयल, ठीक है, फिफ्थ ये आपका हो सकता है रॉ मटेरियल जो आपके मीट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जितने भी एक्चुअल में आपको सिलेबस में दिए हुए हैं आपके रॉ मटेरियल, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, वो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पे कवर करनी है इन टॉपिक्स में, दैट इज आपका जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, फूड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपको पता होनी चाहिए। मिल्क की कंपोजिशन क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअल में, व्हाई वी एक्चुअली ड्रिंक द मिल्क, उसमें किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जिसकी वजह से उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सेम गोज फॉर द सीरियल्स, बाई प्रोडक्ट्स एंड आपकी जो ऑयल एंड मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी सेम आपका लॉ लागू होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड जो आपका स्टेप आता है, दैट इज यू शुड नो अबाउट द प्रोसेसिंग स्टेप्स। जितने भी आपके प्रोसेसिंग स्टेप्स आते हैं, जिसमें कितने भी टाइप के आपके क्या प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। व्हाई? क्योंकि ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। तो एग्जामिनर्स बहुत क्वेश्चन जो है आपके प्रोसेसिंग स्टेप से रिलेटेड आस्क कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, फोर्थ चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, उनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो कुछ आपके प्रोडक्ट्स जैसे चीज हो गया, कर्ड हो गया, उनका सोर्स क्या होगा, मिल्क होगा। ठीक है, या फिर आपके जो फ्लोर हो गए उसका सोर्स क्या होगा, सीरियल्स होगा, राइट। बाई प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं जैसे ब्रैन ऑयल हो गया, या फिर आपके राइस से जो बनते हैं ब्रैन ऑयल हो गया, या फिर आपका जो पैक्टिन कंटेनिंग जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो आपके बाई प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेन प्रोडक्ट्स, वो आपके कौन से होते हैं। तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन यहाँ से भी पिक कर सकता है, ठीक है, यहाँ से भी पिक कर सकता है, एंड आपका यहाँ से भी पिक कर सकता है इन एनी काइंड ऑफ पैटर्न। एमसीक्यू आ सकता है आपको, एमएसक्यू आ सकता है, या फिर आपको मैचिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक्चुअली आपको कोई भी प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट की मिस नहीं करनी है, सारे स्टेप्स आपको कवर करने हैं, उनको अच्छे से मेमोराइज करना है। उनमें जो आपके प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स यूज किए जा रहे हैं, आपको उनकी बेसिक डेफिनेशन और पर्पस पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पास्चराइजेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टरलाइजेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हर्डल टेक्नोलॉजी, ये सब आपको प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो आपको कवर करना है इस यूनिट में, दैट इज ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स। एक तो मैंने बताया प्रोसेसिंग आपके स्टेप्स में आते हैं, एक आपको टॉपिक अलग से दिया गया है प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स का। तो सिलेबस में जितने भी आपको प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो सारे आपको मेमोराइज करने हैं। ब्लांचिंग, रेडिएशन हो गया, स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन, हर्डल टेक्नोलॉजी, इन सबके आपको बेसिक डेफिनेशन एंड पर्पस पता होना चाहिए। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन जो होते हैं वो पिक कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स आपको कवर करने हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी, प्रोसेसिंग एंड द फाइनल प्रोडक्ट जो उनसे प्रोड्यूस हो रहा है। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो जितना आप स्ट्रेटेजी हो सकते हैं इनको मेमोराइज करने के लिए यूज करो और अच्छे से स्टडी करो। ओके, सो टेक केयर, गुड लक।